खास मकसद ये है कि प्रधानमंत्री वही हैं, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हैं, आप उनकी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे, वही सरकार फिर से चल रही है। तो ममता जी सदन में जाके कह रही हैं कि जो 90,000 आपने बताया था वो सिर्फ 9,000 करोड़ 8,951 करोड़ के आसपास है। ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं, समझा देते हैं लोगों को। इसमें क्लियर हो जाना चाहिए, सबको मालूम हो जाना चाहिए। भारतीय रेल की स्थिति ये हो गई थी हमारे पहले कि इंडियन रेलवे, भारतीय रेल डिविडेंड देने की स्थिति में नहीं था, चूक गई थी, जिसको बोलते हैं फेल हो चुका था। और अपने गतावी संपत्तियों के रख रखाव के लिए सरकार के पास हाथ पसारना पड़ता था, ये स्थिति थी। और कैश सरप्लस जिसको बोलते हैं, सरप्लस, मुनाफा कहो या जो कहो, हम इसको बिफोर डिविडेंड के पहले जो कैश सरप्लस है, ईयर वाइज, हर वर्ष वाइज जो है, वो लगभग 90,000 करोड़, लक्ष्य था 1,00,000 करोड़। तो इन 5 वर्षों में हम लोगों ने यही दावा किया, और आज भी दावा डंका के चोट पर मैं कर रहा हूँ कि हम लगभग 90,000 करोड़ बिफोर डिविडेंड देने के बाद क्या बैलेंस रहा डिविडेंड, फिर छठा वेतन आयोग जो लागू हुआ, तो इस 14 लाख कर्मचारियों का जो फर्क आया, अतिरिक्त राशि जो देनदार कौन है, कोई भारत सरकार तो नहीं दिया, फाइनेंस डिपार्टमेंट से तो पैसा नहीं लाए। लोग समझते हैं कि कहीं अलमारी में बंद करके 90,000 करोड़ रखा हुआ है। तो जो डूबा हुआ नैया था, किस्ती जो डूबी हुई थी भारतीय रेल का, तो हम भारत सरकार के पास हाथ नहीं पसार करके, और जो हम लोग मेहनत करके भारतीय रेल को आगे निकाला, यही आश्चर्य का, यही हैरानी का विषय है बहुत सारे लोगों का, नेताओं का, मेरे ओपोनेंट लोगों का, या आलोचना करने वाले लोगों को, जो नीचे दिखाना चाहते हैं। जो लोग झूठ, लालू झूठा है, जगलरी का खेल। पर लालू जी, ये लोग कौन हैं जो आपको नीचे और कौन छोटा है, दिखाना कौन वाले लोग हैं, सो कौन लोग को सब लोग जानते हैं। जैसे ममता बनर्जी ने तो ये भी कह दिया कि रेलवे भर्ती बोर्ड में अगर घोटाला हुआ है तो उसकी जांच कराएंगे, उन्होंने तो घोषणा कर दी आपके टाइम पे। नहीं, जहाँ भी कहीं भी हुआ हो रेलवे भर्ती बोर्ड में घोटाला, अगर उन्होंने कहा है मैं नहीं जानता हूँ, उसको जरूर जांच करना चाहिए। कभी कभी देख के ऐसा लगता है कि ममता जी नीतीश कुमार की भाषा तो नहीं बोल रही है। अब देखिए, इस पर भी हम कुछ नहीं बोलेंगे, चूँकि क्यों नहीं, इस पर भी हमला तो आप पर ही है। नहीं, हमला सारा दुनिया, सब लोग देख रहे हैं। चूँकि मैंने आपको कहा कि जिस समय में रेलवे जो लोग डिंग हाँकते हैं दूर बैठ कर के लोग, कि लालू यादव वही काम के जो हम छोड़ के आए थे, करके आए थे, तो निश्चित रूप से हर आदमी सोचता है कि भाई हम बड़ा तो हम बड़ा, बाकी सब आदमी बेकार का चीज़ है या छोटा है जो लोग। और ख़ास करके ममता जी के विषय में, ठीक है, रेल मंत्री बनी है, उनकी जिम्मेवारी है, कोई संतुष्ट होना चाहती हैं। तो हमने डंके के चोट पर अपने इसी भाषण के क्रम में कहा कि इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए, और 7 दिन के अंदर सारा रिकॉर्ड, सारा दस्तावेज, रेल बोर्ड, CAG, डेबिट होता है पैसा रिजर्व बैंक में या निकलता है, तो समूचा आ जाना चाहिए सामने। उन्होंने कहा कि हम एक श्वेत पत्र लाएंगे, और लोग कहते हैं कि श्वेत पत्र से लालू जी घबरा गए। ना, हमने किस बात का घबरा गए? जो लोग गलत अर्थ निकाल रहे हैं उनके बुद्धि पर हमको हैरत हो रही है, हैरानी हो रही है, ये समझ रहे हैं कि हमने कोई गड़बड़ कर दिया है। तो लालू जी, सवाल फिर मेरा वही है कि आपको टारगेट पे क्यों? आपके पास कागज है, आपके पास पूरे पेपर्स हैं, आपने बजट किया है,
5-5 बजट एक साथ पेश किए हैं। टारगेट का सवाल नहीं है। ममता जी या कोई आदमी, उन्होंने ये कहा, कल भी बोला कि जॉर्ज फर्नांडिस भी लाए थे, नीतीश भी लाए थे। हम किसी के खिलाफ नहीं लाए हैं, हम जानकारी के लिए, विजन 2020 के लिए, या और कोई चीज़ मन में हो, निश्चित रूप से हम कहाँ अपोज कर रहे हैं। लेकिन जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में और हर जगह जो मजाक उड़ा रहे हैं, लालू का पोल खुल गया, पोल खुल गया, ये सब लालू झूठा है, इस तरह की जो बात कर रहे हैं, हम इसके लिए बहुत पेन है। मतलब काफ़ी हमको, आप ममता से दुखी नहीं है, मीडिया से दुखी हैं, ये तो जो गलत लोग, बात हुई। नहीं, जो लोग भी करते हो, ममता जी ममता कह रही हैं उसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ममता जी आ रही है, ममता जी इसमें श्वेत पत्र ला रही है, लाने दीजिए ना। वो तो गलत नहीं ना, कोई अंक लिख देगी और घटा देगी। नहीं, इसमें एक बात नहीं समझ आती, प्रधानमंत्री वही डॉक्टर मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री अब भी वही, ये 3 महीने में एकदम से लालू जी क्या बदल गया? नहीं, क्या कोई आदमी जानना चाहता हो, कोई जानकारी रखना चाहता हो, रेलवे को और आगे ले जाना चाहता नहीं, हो, मानी आपकी आगे सब बढ़ना चाहिए। आपकी सब बात मानी, लेकिन कहीं ना कहीं लग तो रहा है कि लालू जी टारगेट हैं। नहीं, हमको क्या टारगेट है इसमें? गलती हमारी क्या है? कोई टारगेट करेगा? कोई आदमी पूरा परीक्षा कर ले, आग में तपा ले, लेकिन फैक्ट है, सच है, और इसके लिए हम क्यों ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे? किसी को हम क्यों रोकेंगे? ये भारतीय रेल का ये जो 5 साल है हमारा, ये भारतीय रेल के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आपकी बात मानी, रिकॉर्ड यही कहता है, पर नीतीश कुमार कह रहे हैं कि जो अगला रेल मंत्री आएगा वो बाल नोचेगा, और ममता जी भी कमोबेश वही बात कर रही है। नीतीश कुमार तो लगातार बोले व्हाइट पेपर, बाल नोचेगा, क्या करेगा, क्योंकि तो डुबा के गए थे ये लोग। लालू का क्यों नाम हो गया?